जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार ध्रुव जी महाराज को भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन होते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन प्राप्त करके अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। अब उससे आगे की कथा आज श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए हैं। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। लेकिन ध्रुव जी महाराज के सौतेले भाई उत्तम का विवाह अभी नहीं हुआ था। एक दिन ध्रुव जी महाराज जी से आज्ञा प्राप्त कर शिकार हेतु उत्तम वन में जाते हैं। वहां अपने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछा करते हुए वह कुबेर के विहार स्थल पर पहुंच गया। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मलमूत्र से गंदा कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा कि तुम सांसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि यह स्थान कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर राज्य के घमंड में मदोन्मत्त उत्तम ने अपने साथियों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का उपयोग किया है। अनेक तरह के दुर्वचन कहे हैं। कुबेर के सेवकों में एक यक्ष बहुत वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वचनों को सुना तो उसने आगे आकर उत्तम को आज मार दिया है। तत्पश्चात उत्तम के साथियों ने वहां से ध्रुव जी के पास जाकर उन्हें उत्तम की मृत्यु का सब समाचार कह सुनाया है। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव महाराज आज अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। और इधर उत्तम की माता सुरुचि भी अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर उनके मृतक शरीर को ढूंढने लगी है। तभी उस वन में अकस्मात आग लग गई और वहीं उसी में जलकर वो भस्म हो गई हैं। इस तरह उत्तम की माता सुरुचि की भी मृत्यु हो गई है। और इधर ध्रुव जी महाराज आज यक्षों के साथ युद्ध के लिए घर से निकल पड़े हैं। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। हे विदुर जी, वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी हैं। हे विदुर जी महाराज, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद नहीं सहन हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव जी महाराज पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे हैं। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि आज हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी महाराज के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे हैं। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने अर्थात 6-6 बाण छोड़े हैं। यक्षों ने आज ध्रुव जी महाराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुशुंडी तथा चित्र विचित्र पंखधार बाणों की वर्षा की है। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी आज बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का दिखना बंद हो जाता है। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे हैं कि आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे हैं। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुहरे में से सूर्य भगवान प्रकट
हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज आज अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल को दहला देते हैं और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया है जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार आज उनके शरीरों में घुस गए हैं जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। हे विदुर जी महाराज, आज ध्रुव जी के इस भयंकर युद्ध को देखकर यक्षों ने उन पर फिर से शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी है, परंतु ध्रुव जी महाराज ने उनके सब प्रहारों को निष्फल करके अपने ऐसे तेज बाण छोड़े कि उनमें से अधिकतर यक्ष आज फिर से घायल हो गए हैं और बहुत से मर गए हैं। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर सब समाचार सुना दिया। अपनी सेना की ऐसी दशा सुनकर आज कुबेर जी ध्रुव जी महाराज जी से लड़ने स्वयं युद्ध के क्षेत्र में आ गए हैं। उन्होंने ध्रुव जी महाराज से कहा है कि तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे अवश्य ही मार डालूंगा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे हैं कि मैं श्री नारायण भगवान को ही देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता, मनुष्य तथा अन्य सब जीवों को पैदा किया है। श्री नारायण भगवान से बढ़कर संसार में क्या त्रिलोकी भर में कोई दूसरा नहीं है। यह सुनकर आज कुबेर जी महाराज ने ध्रुव के ऊपर अनेकों बाण चलाए हैं, किंतु ध्रुव जी ने अपने तीरों से उनके सब बाणों को आज काट डाला है। यह सब देखकर कुबेर ने ध्रुव जी महाराज से कहा है कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हें यह विद्या किसने पढ़ाई है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे हैं कि जिनके प्रताप से तुम देवता बने हो वही मेरे गुरु तथा वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। यह सुनकर कुबेर ने क्रोध में भरकर ध्रुव को मारने के लिए नारायण अस्त्र आज उठाया है। उधर ध्रुव जी महाराज ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया। तभी इस बीच में ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह सोचा है कि नारायण अस्त्र चलने से संसार का बड़ा ही अहित होगा, संसार का सर्वनाश हो जाएगा, त्रिलोकी भर में कोई नहीं बचेगा। ध्रुव जी महाराज तो श्री नारायण भगवान के भक्त हैं तथा कुबेर देवता है, इसलिए इन दोनों में से कोई नहीं मरेगा, परंतु जगत के अन्य सब प्राणी मारे जाएंगे। आज यह सब कुछ सोच विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी महाराज के पितामह स्वयंभु मनु और नारद जी को यह आदेश दिया है कि तुम दोनों जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उनमें आपस में संधि करा दीजिए। यह सुनकर वे दोनों आज रण क्षेत्र में आए हैं। जब ध्रुव जी महाराज ने यह देखा कि आज स्वयंभु मनु यहाँ पर पधारे हैं, तब वे युद्ध करना छोड़कर अपने रथ से नीचे कूद पड़े और स्वयंभु मनु को आज साष्टांग प्रणाम किया है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी महाराज जी से कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की हर कथा के हर प्रसंग से अवश्य ही कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। ध्रुव जी महाराज तो भगवान के सच्चे भक्त थे, उनके हृदय में तो भगवान की भक्ति पूरी तरह से विद्यमान थी। जो भगवान की भक्ति उनके मन में समाई हुई थी, वैसी भक्ति हर एक के दिल में भगवान के लिए नहीं हो सकती। ध्रुव जी महाराज के जो सौतेले भाई थे, उत्तम उनका नाम था, उन्होंने आज कुबेर के अनुचरों से वैर भाव मोल लिया है, तो उन्हीं यक्ष सेना में से एक यक्ष ने उत्तम को आज मार दिया। तो उसके पश्चात ध्रुव जी महाराज आज क्रोध में भरकर यक्षों से युद्ध कर रहे हैं। तो इसके पश्चात आज कुबेर जी महाराज और ध्रुव जी महाराज में युद्ध यहाँ तक पहुँच गया है कि नारायण अस्त्र का दोनों प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो सबका भला सोचते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी उनको समझाने के लिए देवऋषि नारद और स्वयंभु मनु को वहां पर भेजते हैं। भगवान तो सबका हित चाहते हैं। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि मेरे भक्तों के बीच में आपस में युद्ध हो और त्रिलोकी का सर्वनाश हो जाए। इसलिए श्री हरि विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा की और ब्रह्मा जी ने इसके पश्चात ये कदम आज उठाया है ताकि उन दोनों में आज युद्ध आगे ना बढ़े। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि जिस उपाय को करने से जीवन में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। जितना अन्न और जितना धन हमारे जीवन में आवश्यक होता है, उससे बढ़कर अन्न और धन हमें मिलेगा। चाहे हमारे भाग्य में ना भी लिखा हो तो भी भगवान अवश्य देंगे। तो उस उपाय को करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। हो सकता है उस उपाय को आप अपने जीवन में करते भी हो, लेकिन अगर
आप अपने जीवन में उस उपाय को नहीं करते तो भी उस उपाय को करने में सबका भला है। वैसे भी भगवान ने इसके लिए सबको आज्ञा दी भी है कि ये उपाय सबको करना चाहिए। वैसे भी ये भगवान की भक्ति का ही अंग है। हो सकता है आप उस उपाय को करते हो, तो वो उपाय क्या है? वो उपाय यह है कि आप प्रतिदिन अपने घर की पहली रोटी गाय माता के नाम निकालिए। जिस घर में रसोई घर की पहली रोटी गाय माता के नाम निकलती है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी। उस घर में कोई भी कभी काम धन की कमी से नहीं रुकेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वरदान दिया है। जो इस उपाय को अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में अन्न और धन की कमी आ ही नहीं सकती। तो करना केवल इतना है कि सुबह रसोई घर में पहली रोटी गाय माता के लिए बनानी है। उसको आप बाद में भी गाय माता को खिला सकते हो। जरूरी नहीं कि उसी समय गाय माता को खिलाएं, लेकिन पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी है। उसको आप बाद में कभी भी गाय माता को उस दिन खिला सकते हो, लेकिन पहली रोटी गाय माता के नाम निकालनी है। इस उपाय को आप अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में करेंगे, तो आपके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। यह उपाय हमने पहले भी श्रीमद् भागवत कथा में एक बार बताया हुआ है। हो सकता है कुछ भक्तों ने पहले ये बात ना सुनी हो, लेकिन जो बात बताना हमारा कर्तव्य है उसको हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो गौ की पूजा करता है, मान लो कि उसने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ कर ली है। अगर गाय माता को हम एक रोटी प्रतिदिन खिलाते हैं तो समझ लो कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। तो जो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाता है, उनके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा बन जाती है। तो जिसके ऊपर हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाएं, उनके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी आ ही नहीं सकती। उनके जीवन में तो सुख, शांति और आनंद अपने आप आना आरंभ हो जाते हैं। आप इस उपाय को करेंगे तो ठाकुर जी की अनंत कृपा आप पर होगी। इस बात को वो सब जानते हैं जो इस उपाय को अपने जीवन में करते हैं। और यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात क्या, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जो गौ माता के लिए ये सेवा करेगा उसके जीवन में अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा का पालन करना सबसे प्रथम हमारा धर्म है। उनकी आज्ञा का पालन करके हमारे जीवन में वैसे भी सुख, शांति, आनंद आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी की इस आज्ञा का पालन हम सबको करना चाहिए। इसमें हमारा भला है और यही तो भगवान की आज्ञा भी है। जो भगवान की आज्ञा को मान लेगा उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद अपने आप आएंगे। तो आज की इस कथा में आपको हमने ये उपाय बताया। आगे भी हम कुछ ही दिनों में आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में दिए हुए हैं। उन उपायों को करने से हमारे दुखों का नाश हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सब कुछ बताया गया है। हर तरह के उपाय इसमें आते हैं। भक्ति से संबंधित बड़े तरह के उपाय हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आते हैं। हम उनको आपको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करेंगे। इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में अपनाकर हम सुखी हो सकते हैं। भगवान की कृपा से ये उपाय आपको बताए जाएंगे और सब उपाय भक्ति से ही संबंधित है। तो जैसे जैसे भगवान की प्रेरणा आती जाएगी वैसे वैसे हम आपको इन उपायों को बताते जाएंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।